हेलो दोस्तों, स्मार्ट बनी ट्यूटोरियल की सीरीज़ के इस डे 15 में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 3D टेक्स्ट टूल का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 3D टेक्स्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। मान लीजिए एक हाउस है, इसके ऊपर आपको नेम प्लेट या कुछ भी लगाना है तो 3D टेक्स्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। 3D टेक्स्ट को जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना जो भी टेक्स्ट है वो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम प्लेट। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। एरियल ब्लैक कर सकते हैं आप, इसको बोल्ड भी रख सकते हैं, इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी है सेंटर राइट। ठीक है, मतलब ये अलाइनमेंट का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बाद में भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो एक बार प्लेस करने के बाद भी। और यहाँ पे दो चीज़ होती है, फील्ड और एक्सट्रूड। ये दोनों को अभी मैं फ़िलहाल तो चेक रखता हूँ और एक बार सिंपल प्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारा नेम प्लेट इस तरह से आ गया है। ये देखिए 3D टेक्स्ट के अंदर आ गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ टेम्परेरी। अभी मैं दूसरी बार 3D टेक्स्ट को ओपन करूंगा। यहाँ पे जो एक्सट्रूड की वैल्यू है वो मैं घटा दूंगा, वो मैं घटा के 0.1 फीट कर देता हूँ और इसको प्लेस कर दूंगा। तो ये देखिए इसकी जो एक्सट्रूड था, उस एक्सट्रूड की हाइट थी, वो हाइट हमने घटा के 0.1 फीट का कर दिया है। उसी तरह मैं फिर से जाता हूँ। अगर आपको इसको हाइट देनी ही नहीं, इसको एक्सट्रूड ही करना है या इसको एक्सट्रूड 0 रखना है तो इस तरह से आ जाएगा। ये 2D टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों 3D है और ये 2D टेक्स्ट हो गया। आप चाहे तो इसको हर किसी को कोई भी कलर दे सकते हैं, मनचाहा कलर भी दे सकते हैं। ओके, फिर मैं 3D टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। इस बार मैं एक्सट्रूड को अनचेक कर देता हूँ, मतलब एक्सट्रूड में अनचेक किया मतलब ये 2D टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप फ्रॉम फील्ड जो फील्ड है उसको अनचेक कर दोगे और प्लेस करोगे तो ये देखिए आपको इस तरह से 2D टेक्स्ट मिलेगा। आपको सिर्फ इसमें एजीसी दिखेगी, जबकि यहाँ पे आपको फेस भी दिख रहा था, इसमें सिर्फ एजीसी दिखेगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है फील्ड और अनफील्ड में। तो फील्ड को मैं यहाँ पे चेक रखता हूँ, एक्सट्रूड को 0 रखता हूँ, इसकी जो इसका जो फॉन्ट है वो मैं सिंपल एरियल कर देता हूँ और प्लेस यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मुझे एक बेडरूम बनाना है तो बेडरूम लिख देता हूँ और प्लेस कर दूंगा। जैसे ही प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से ये जो टेक्स्ट है वो आ गया है। वो अपने आप फेस के ऊपर स्नैप हो जाता है। अगर मैं इस फेस पे जाऊंगा तो इस फेस के ऊपर स्नैप हो गया, यहाँ पे स्नैप हो गया। अभी मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस को ही रोटेट करा रहा हूँ, माउस को ही हिला रहा हूँ। भी इसको मुझे बेडरूम नाम देना है, ये बेडरूम हो गया गलती से। कोई बात नहीं, हम फिर से सुधार लेते इसको, बेड रूम, और इसको मैं प्लेस कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा बेडरूम। आप चाहे तो इसकी स्केल भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, इसका कोई भी कलर भी दे सकते हैं। मैं इसको भी ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो ये देखिए अभी ये जो हमारा बेडरूम है वो अच्छी तरह से चिपक गया है। तो इसी तरह से आप फ्लोर मैप में 3D टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी हाउस के अंदर नेम प्लेट देना है या कुछ भी 3D टेक्स्ट में टाइप करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में कुछ टाइप करना है तो आपको हिंदी के फॉन्ट आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, या फिर गुजराती में करना है तो गुजराती के भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे पहले से मैंने गुजराती के डाउनलोड करके रखे हैं के पी, ये रहे गुजराती। ठीक है, इसको भी आप गुजराती फॉन्ट को भी आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट इंस्टॉल कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं और उनको मनचाहा मटेरियल भी दे सकते हैं। अभी बारी आती है एक्सिस टूल की। ये रहा एक्सिस टूल।
इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे एक्सिस दिख रही होगी, एक ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो अगर आपको एक्सिस अलग तरह से सेट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट क्लिक करूँगा तो मुझे रेड एक्सिस का पाथ पूछ रहा है कि रेड एक्सिस आपको किस जगह पे सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एंगल ले लेता हूँ, ये ग्रीन एक्सिस ले लेता हूँ और ये ब्लू एक्सिस। तो इसका जो ओरिजिन है इस तरह से आ चुका है। अगर मैं इसका ओरिजिन दूसरी तरह से चेंज करूँगा, ये देखिए एक्सिस में चेंज कर रहा हूँ इसकी, अभी मैं इसका जैसे रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो आप देख रहे होगे कि पूरा का पूरा जो मैंने एक्सिस है वो पूरा चेंज कर दिया है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग एक्सिस कर सकते हैं। एक्सिस यहाँ पे ग्रुप और कंपोनेंट्स की भी अलग अलग एक्सिस होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ग्रुप या कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा डबल क्लिक के तो इसके अंदर भी इसकी अलग एक्सिस दिखेगी। देखिए ये इस ग्रुप की पर्टिकुलर एक्सिस है और ये है ग्लोबल एक्सिस, ये एनवायरनमेंट की एक्सिस है। और अगर ये ग्रुप में जाता हूँ तो यहाँ पे इस ग्रुप की एक्सिस दिख रही है। तो इस तरह से आप इस ग्रुप की चाहे तो इसकी ग्रुप की भी एक्सिस आप चेंज कर सकते हो एक्सिस टूल की मदद से। पे क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से, तो इसकी जो एक्सिस हो इस तरह से यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना। तो एक्सिस टूल के बारे में इतना ही था। एक्सिस टूल के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम जब हम डायनेमिक मॉडल्स मतलब डायनेमिक कंपोनेंट्स का जब टॉपिक छेड़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।